गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आ गए फिर पार्ट 9 वीडियो लेकर के। और इनसे पहले आप लोगों को पार्ट 8 वीडियो में सवाल नंबर 15 और 16 को बताए हुए हैं। और यह वीडियो पार्ट 9 वीडियो है और क्षेत्रमिति चैप्टर से है, क्लास 10th का है। और जो भारतीय भवन बुक से आप लोगों को हम बता रहे हैं 10वीं क्लास का बच्चा के लिए। और मैं JK प्रजापति आप लोगों के बीच समक्ष आ चुका हूँ। और जो इस वीडियो को कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, जो SSC GD, बिहार पुलिस, CGL, रेलवे ग्रुप डी, जितने भी जो भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह कहीं ना कहीं जो होती है क्लास 5 to 10th तक का मैथ जो होती है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे जो भी होंगे तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। और सबसे बड़ा यूजफुल होगा जो एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे और बताएंगे। और यही नहीं, क्षेत्रमिति का ही नहीं, ज्यामिति से भी सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप लोग बना रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए कि इससे ऑब्जेक्टिव कैसे निकलता है और कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे के लिए वह क्या बेनिफिट कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों को हम इसमें बताएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे होता है। तो चलिए, जो 10th लेवल के बच्चे होंगे वो उनको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, वो कर ही लीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए। और हमारे साथ जुड़ करके एक एक क्लास वाइज आप लोग वीडियो अटेंड कीजिए, ताकि आने वाले समय आप लोगों का बेहतर होगा और जीवन का जो एक मार्गदर्शन होती है वह सबसे अच्छा होगा। तो बना रहिए वीडियो में अंत तक और देखते जाइए। तो यह पार्ट 9 वीडियो है और क्षेत्रमिति से है। तो पहला सवाल है जो 17 नंबर का सवाल है, एक्सरसाइज फर्स्ट से है, पहला एक्सरसाइज है। और क्षेत्रमिति में दो ही कोई चैप्टर होते हैं भारतीय भवन में, पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज। तो इन दोनों से जो होती है दूसरा एक्सरसाइज से लगभग में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें 2 नंबर का बिहार बोर्ड से जो होती है 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रमिति से, 2 चैप्टर से मात्र। और एक 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो होती है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी तो होते हैं कि दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्योंकि 2020 में जो हम देखे हैं क्वेश्चन बिहार बोर्ड का जो ग्रुप जी का है क्वेश्चन है, उसमें ओरिजिनल था और वही था जो पूछा गया था। 2 क्वेश्चन पूछा है और 32 नंबर का सवाल और 33 नंबर का सवाल है। तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए आइए इस पर देखिए और एक पूरा वीडियो का अंत तक बना रहिए। और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, तो ये आगे चलिए। तो किसी चारागाह के बीच में गड़े खुट्टे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्र की घास चढ़ सकती है? कितने क्षेत्र की घास चढ़ सकती है? तो अब देखिए कि इसमें कितने क्षेत्र की घास चढ़ेगा। और जबकि एक खुट्टा है, खुट्टा में 28 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया गया है, तो 28 मीटर ये रस्सी बांध दिया जाएगा तो ये ऐसे ही गोल ना काटेगा, गोल ही ना घूर के चढ़ेगा। जैसे गांव घर में करती क्या, बकरी को एक ठोकते हैं तो बकरी का खुट्टी जो होता है वो गाड़ देते हैं और ठोक देते हैं, तो वह बकरी क्या करते हैं, उतना दूर का पूरा घास चढ़ के ख़त्म कर देती है। तो ठीक उसी तरह से गाय यहाँ पे दिया हुआ है। तो 28 मीटर लंबी रस्सी है और चारागाह जो होती है वृत्ताकार है। तो चलिए, गाय द्वारा चारा गया घास का क्षेत्रफल। तो चलिए, वृत्ताकार होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 होगा और आर का मान 28 है, तो 28 का स्क्वायर है तो 28 गुना 28 हो जाएगा। तो चलिए, तो 7 × 7, 7 चौके 28, तो 22 गुना 4 गुना 28, तो यानी 22 गुना 4 गुना 28। तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा कि 24 64 होगा। अब मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 28 को 88 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 22 चौका 88 होता है और गुना 28 होगा। तो चलिए, ऊपर कोई भी गुना में रखे, ऊपर या नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 28 8 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 16 6 कितना होता है, 22 होता है। तो फिर वही होगा 224 होगा। तो 4 6 4 2, तो देख लीजिए आप लोगों के बीच जो करेक्टली था वही हुआ। तो देखिए, तो अब ये जो है पूरा कितना क्षेत्र होगा,
2004 से 64 मीटर स्क्वायर घास जो है गाय चढ़ लेगी। तो इसी प्रकार से दूसरा सवाल की ओर आएंगे। तो दूसरा में लिखा है कि 2 घड़ियों की सुई या घड़ियों की मिनट की सुई, अब देखिए मिनट की सुई यहाँ 2 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर। एक पहला घड़ी की सुई जो है 2 सेंटीमीटर है, दूसरा घड़ी की सुई 3 सेंटीमीटर है। चलिए लंबी है। आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो अब एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि घड़ी की सुई है तो वह एंगल भी कोण भी बनाएगा, और कोण जब बनाएगा तो त्रिज्यखंड का ना क्षेत्रफल होगा। तो घड़ी की सुई द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ही माना जाएगा, क्योंकि वह घड़ी जब ही सुई दिया है तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। एंगल जब बनाएंगे तो आप देख लीजिए कि कितने मिनट का पूछ रहा है, आधे घंटे का। आधे घंटे का मतलब क्या होता है, यानी 30 मिनट, और 30 मिनट को जो घंटा में बदलेंगे तो 1/2 घंटा कहेंगे ना, 1/2 घंटा। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे 30 मिनट की बात आएगा तो वहाँ पे हम 1/2 घंटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट क्या है तो 1/2 घंटा हम कह सकते हैं। तो घड़ी द्वारा सुई बनाए गए कोण, घड़ी 30 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो यानी 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। और टोटल कितने मिनट घंटा होता है तो 12 घंटे की घड़ी होती है, और उसमें आधे घंटा का पूछता है ना, और आधे घंटे के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये सब किस में बदल गया, घंटा में, क्योंकि यहाँ पे घंटा की बात है तो यहाँ पे भी आपको मिनट को घंटा में बदलना होगा। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 1/2, यानी 30 मिनट का अर्थ ही होता है आधा घंटा। आधा घंटा के लिए, आधा के लिए 1/2 लिखते हैं। तो अब देख लीजिए 2 से 12 से ये 36, 360 कट जाएगा, तो 12 तिया 36, और 0 है तो 0, और 2 से ये 30 भी तो कटेगा ना, 15। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन गया, 15 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बन गया, 15 डिग्री का। अब देखिए सुई द्वारा जो एंगल बनेगा यहाँ पे, तो हम इसको मान लेते हैं 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को ही इसमें भी तो 15 डिग्री निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे भी 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 15 डिग्री मान लेते हैं, 15 डिग्री। तो कोण तो दोनों में बराबर बनेगा, क्योंकि सुई तो बराबर है। एक सुई चाहे वह 2 सेंटीमीटर लंबी हो, 3 सेंटीमीटर लंबी हो, कुछ भी हो, तो एंगल तो वही बनेगा ना। तो चलिए त्रिज्या आपका अलग अलग होगा, सुई ही उसका त्रिज्या होगा, क्योंकि घड़ी के सुई का केंद्र होता है, केंद्र से सतह तक की दूरी को त्रिज्या ही कहते हैं। तो पहला घड़ी के सुई को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, और दूसरा घड़ी का जो सुई है तो वो R2 मान लिया, R2 को 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछता है कि दोनों घड़ियों द्वारा तय किए गए क्षेत्र का अनुपात, यानी क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पे 6a का 0 दे दिया है, तो आप समझना है कि क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहला घड़ी के सुई द्वारा तय क्षेत्रफल, और दूसरा घड़ी के सुई द्वारा तय क्षेत्रफल। अनुपात पूछता है तो बटा ही करना है ना। तो क्या बोले थे, त्रिज्यखंड। तो ये किसका रूप ले लिया, ये त्रिज्यखंड का रूप ले लिया। क्या ले लिया, त्रिज्यखंड। तो ये भी त्रिज्यखंड होगा। चलिए, तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है θ/360। तो थीटा का मान कितना है, 15 डिग्री ने निकला है। तो 15/360 गुना पाई। आर का मान देखिए, R1 पहला घड़ी है तो R1, तो R1 के लिए 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे फिर वही होगा। दूसरा घड़ी होगा तो थीटा तो वही ना होगा, 15 डिग्री, और बट्टे 360 होता है सूत्र में, गुना पाई, और आर का मान होता है 3 सेंटीमीटर है, R2 है, यानी दूसरा घड़ी है तो R2 होगा, तो 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कि 15/360, 15/360 ये पूरा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अनुपात में बदलना है तो 4:9 हो जाएगा। तो आप लोगों के बीच आंसर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम 18 तक ही वीडियो सवाल बना करके अंत कर रहे हैं, और अगले वीडियो पार्ट 10 वीडियो आएगा, तो उसमें 19 अर्थात 19 नंबर से सवाल बना के आप लोगों के बीच दिखाएंगे। और कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे जो होंगे तो वह डायरेक्टली करेंगे कि R1 R2 इसको मान लेना है। आधे घंटे के बाद करेगा तो डायरेक्ट 1/2 से 360/12 में गुना कर देना है, तो वह एंगल निकल जाएगा। और डायरेक्ट अनुपात पूछता है तो पहला घड़ी का सुई का अनुपात और दूसरा घड़ी की सुई का अनुपात, यानी त्रिज्या का अनुपात निकाल लेना है। क्या करना है, त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे तो वही मेरा क्षेत्रफल का अनुपात होगा। त्रिज्या का अनुपात ही क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा।
तो याद रखना त्रिज्या का अनुपात, तो अनुपात जो निकालेंगे तो क्या वर्ग ना, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या के वर्ग का अनुपात क्षेत्रफल के बराबर होता है या होगा। क्यों कि त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसीलिए त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है उसका क्षेत्रफल का अनुपात। तो उसके लिए ज्यामिति क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव सवाल बच्चे के लिए तो याद रखना है कि 2 घड़ी की सुई दिया रहेगा और उसका अनुपात पूछेगा, तो त्रिज्या के वर्ग का अनुपात जो है उन दोनों घड़ी की सुई के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो 4 अनुपात, जैसे हमारे पास घड़ी के सुई जितना दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके अनुपात बटा में अनुपात कर लेना है। जैसे हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा, ये 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा, एक मान लेते हैं, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी 100 अनुपात 25 अनुपात 100 हो जाएगा। उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्लिक लगा लेना है। तो आप लोग को देखें कैसे क्या बताते हैं, कैसे क्या बताएं। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर लीजिए और आने वाले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और उसके साथ एक कमेंट करके प्यारा सा बताइए कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइपिंग बताएं तो कैसे लगा। तो अगले वीडियो आप लोगों को इससे भी बेहतर और इससे भी बढ़िया और ऑब्जेक्टिव के साथ बताएंगे। और कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे जो मैथ क्लास के होते हैं, जो कम्पिटिटिव मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं, तो वह भी आप लोगों के बीच बताएंगे। तो वह वीडियो आने से पहले आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों के बीच बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कमेंट के साथ वीडियो का अंत कीजिए और अगले आने वाले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तत्काल के लिए जय हिंद।